की शुरुआत में ही आपको सीधे अंबिकापुर लिए चलते छत्तीसगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। काम करता है, हमारे खेत पे काम करता है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारता है, उसको अगर उसका रहने का अपना मकान मिल जाए, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर आपकी खुशी के लिए और जिसको घर मिला है उनकी खुशी के लिए अगर तेज गति से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाए और नोटबंदी के कारण आए हुए पैसे एक गरीबों के घर बना के लिए काम आए, तो ये काम अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और अच्छे काम कर पाऊं, और अच्छे काम कर पाऊं। शाबाश, बहुत प्यार दिया आपने मुझे, बहुत प्यार दिया भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। कांग्रेस के राज में पहले पूरे छत्तीसगढ़ में इतना काम नहीं होता था, क्योंकि नोटें बिस्तर के नीचे चली जाती थी, बोरे में बंद हो जाती थी। ये मोदी है, ये डॉक्टर रमन सिंह है कि वो पैसे गरीब का घर बनाने के लिए काम आ रही है, और बिचौलिए नहीं, सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और देखा जाता है कि मकान यहां बना, चलो इतने पैसे उठाओ, मकान यहां पहुंचा, उठाओ ले जाओ, बैंक में सीधा जमा हो जाता था। और मकान भी महिलाओं के नाम पर बनाने का कंपलसरी कर दिया, वरना पहले क्या था, घर बनेगा तो पति के नाम पर, स्कूटर खरीदेंगे पति के नाम पर, दुकान खरीदेंगे पति के नाम पर, खेत खरीदेंगे पति के नाम पर, स्कूटर लाएंगे पति के नाम पर, और पति न रहा तो सब बेटे के नाम पर। बेचारी उस मां के नाम पास कुछ नहीं होता था, बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ती थी। हमने तय किया सरकार जो मकान देगी वो उस महिला के नाम पर देगी, ताकि जीवन के अंत तक वो सम्मान से जिंदगी जी सके, गर्व से जिंदगी जी सके। ये काम हमने किया है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, कोई फुटपाथ पर बैठकर के, गांव के चौराहे पर बैठ करके टूटे फूटे जूते रिपेयर कर रहा है, कोई ठेला लगा करके सब्जी बेच रहा है, कोई गांव में पुराने अखबार इकट्ठे करने का काम कर रहा है, पुराने कपड़े इकट्ठे करने का काम कर रहा है। जब वो एक काम करने के लिए निकलता है तो बेचारा सोचता है कि मेरे गांव में बैंक बनी है, जरा देखो तो अंदर क्या है। क्या कोई गरीब वो दरवाजा खोल करके बैंक के भीतर झोंक भी सकता था क्या? बैंक के अंदर पैर रख सकता था क्या? क्या हिंदुस्तान के सामान्य मानवी का बैंक पर अधिकार नहीं है क्या? अरे आपने गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन आपने सत्ता तो हथिया ली, बैंकों को कब्जे कर लिया, लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे हमेशा हमेशा बंद कर लीजिए। 4-4 पीढ़ी एक ही परिवार का राज कर करके गई, लेकिन मेरे देश के आधी जनसंख्या उसके पास बैंक का अकाउंट नहीं था। अरे जवाब दो 4-4 पीढ़ी पर राज करने वाले, जरा जवाब दो। ये चाय वाले की ताकत देखो, उन 50% लोगों को बैंक का अकाउंट खोल के बैंक के दरवाजे खोल दिए। गरीब के लिए कैसे काम होता है ये हमने करके दिखाया है। आज हमारे यहां 33 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए भाइयों।
33 करोड़ अकेले छत्तीसगढ़ में, 1.25 करोड़ लोग जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं खोला था, एक चाय वाले ने उनके लिए बैंक का दरवाजा खोल दिया, बैंक का खाता खोल दिया, बैंक पर उसका भी अधिकार जमा दिया हमने। भाइयों बहनों, एक जमाना था, ये जो एमपी लोग हैं ना, उनको ये 4 पीढ़ी तक जिन्होंने राज किया और उनके राज दरबारी एक ही परिवार देश पर चिपक करके बैठा हुआ था राजगद्दी पर, उनके जमाने में एमपी को भी कब्जे में रखने का एक तरीका था। एमपी को भी राज दरबारों में जाकर के दुआ सलाम करनी पड़ती थी। किस चीज के लिए? कि हमें 25 गैस की कूपन दे दो, 25 गैस कनेक्शन की कूपन। आप हैरान हो जाएंगे, इन्होंने ऐसा जमा करके रखा था, एमपी भी बेचारा उनके हाथ पैर पकड़ता था कि कम से कम हमें 25 गैस की कूपन दे दो, हमारे इलाके में जो परिवार गैस कनेक्शन मांगते हैं, कम से कम साल में हम 25 परिवारों को तो खुश कर सकते हैं। ये हाल बना के रखा था। क्यों भाई? क्या देश के नागरिक को घर में गैस का चूल्हे के लिए ये 4 पीढ़ी से बैठे हुए एक राज दरबारियों के यहां जाकर के अपने एमपी को झुकना पड़े? हमने स्थिति बदल ली। हमने तय किया, देश में 8 करोड़ मेरे परिवार हैं जिनके पास गैस का चूल्हा नहीं है, गैस का कनेक्शन है। ये चाय वाले की सरकार खुद जाकर के उन परिवारों को गैस का चूल्हा देगी। भाइयों बहनों, आज तक हमने जो गैस का चूल्हा दिया है, कनेक्शन दिया है, और मुफ्त में कनेक्शन दिया, अकेले छत्तीसगढ़ में 80,000 परिवारों को हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा दे दिया। मेरा भाइयों बहनों, कोई एमपी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, किसी एमपी को कूपन लेने के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़े, किसी एमपी को ये 4 पीढ़ी से बैठे हुए राज दरबार के अंदर जाकर के सलाम नहीं करनी पड़ी। ये काम चाय वाला कर सकता है, क्योंकि चाय वाला गरीबी को जानता है, गरीबी को जी करके आया है, सम्मान से गरीब को कैसे जीना चाहिए ये जानता है भली भांति, इसलिए कर पाता है। भाइयों बहनों, ये यहां भाषण झाड़ते घूमते रहे हैं। रमन सिंह ने क्या किया? रमन सिंह ने ये नहीं किया, रमन सिंह ने वो नहीं किया, रमन सिंह ने ढिकना नहीं किया। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, ये आपको कब ज्ञान हुआ कि ये सब होना चाहिए? जब 4 पीढ़ी तक तुम बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर, उनकी नीतियों पर हमला बोलते हुए, उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए, महिलाओं के लिए खास आवास योजना की बात करते हुए और महिलाओं को सम्मान से जीने की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर इस समय की, दिग्विजय सिंह पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा। छत्तीसगढ़ दिग्गी राजा क्या क्या करने आते थे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पर बोलना मुझे शोभा नहीं देता है। दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सरकार को गरीब बच्चों की पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए थी। उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया कि घर घर में मैंने गैस का चूल्हा और गैस पहुंचाई। मेरी सरकार बिना भेदभाव, बिना तेरे मेरे के काम करती है। उत्तराखंड के लिए गोलियां चली, आंदोलन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ अपनी चुनावी रैली में कहा। छत्तीसगढ़ के लिए न गोली चली, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। नक्सलियों से डरे बिना पहले चरण में मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गोलियों का जवाब यहां के लोगों ने मतपत्रों के रूप में नक्सलवादियों को दिया है।
पहले चरण में लोगों ने हिम्मत और उत्साह दिखाई और इसीलिए एक रिकॉर्ड यहां पर वोटिंग हुई थी। लगभग 72% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। नक्सलियों से डरे बिना पहले चरण के मतदान में लोगों ने नक्सलवादियों को अपने वोट के जरिए से जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।